जाति न्याय आंदोलन लखनऊ दिनांक 8/8/2025 भारत परिषद का 34वां स्थापना दिवस 8 अगस्त 2025 को लखनऊ में आयोजित किया गया। इस संगठन की शुरुआत सन 1992 में मुंबई के क्रांति मैदान से हुई, जहां से गांधी जी ने सन 1942 में क्विट इंडिया का नारा दिया था। वहीं से भारत परिषद ने फिट इंडिया का नारा दिया। तब से भारत परिषद भ्रष्टाचार के विरोध सहित अनेक मुद्दों पर आंदोलन कर रहा है। इस बार जाति न्याय आंदोलन की घोषणा की गई। भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि जाति न्याय आंदोलन प्रत्येक जाति की भागीदारी एवं हिस्सेदारी दिलाने के लिए छेड़ा गया है। जाति के आधार पर जो अगड़े पिछड़े दलित की आरक्षण व्यवस्था आजादी के बाद से शुरू की गई थी, उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि उससे प्रत्येक जाति को न्याय नहीं मिलेगा। ना उनको अपना हिस्सा मिला और ना ही उनकी भागीदारी हुई। इसलिए प्रत्येक जाति को उनकी संख्या के आधार पर हक और हिस्सा दिया जाना चाहिए, ताकि अभी तक पूरी तरह से उपेक्षित सैकड़ों जातियों को आजादी का लाभ मिल सके। जनगणना की बात कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? जैसे भारत परिषद का ये 34वां स्थापना दिवस है और इसमें हम लोगों ने जो विषय चुना है वो है जाति न्याय आंदोलन। सवाल है कि जाति न्याय है क्या, ये आप लोगों के अंदर, सबके अंदर उत्सुकता होगी। तो जाति न्याय का मतलब है कि प्रत्येक जाति को भागीदारी और हिस्सेदारी होना चाहिए, उसको हम लोग कराएंगे। उसका आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। प्रत्येक जाति, अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो अगड़े पिछड़े और दलित के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और उसके हिसाब से आरक्षण देके और वो व्यवस्था चली जा रही है। उस आरक्षण की व्यवस्था से ये हुआ है कि सभी वर्गों की, कुछ बड़ी बड़ी जो जातियां हैं, 3-4 हर वर्ग में, चाहे अगड़े की 2-4 जातियां हो, पिछड़े की 2-4-8-10 जातियां हो, दलितों की कुछ 4-6 जातियां हो, सारा का सारा लाभ यही जातियां उठा रही हैं। जबकि तमाम सैकड़ों जातियां हैं हर वर्ग में जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पिछड़े 79 जातियां हैं, जबकि उस पिछड़े 79 जातियों में से मुश्किल से 7-8 जातियों को लाभ ले रही हैं। सारा का सारा लाभ ले रही है, वही नौकरियों में जा रही हैं, विधायक MLA MP ग्राम सभा पंचायत सभा सब वही जा रहे हैं। उसी तरह दलितों में भी 63 जातियाँ हैं, लेकिन 2-4-6 जातियाँ ही उसका लाभ उठा रही हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये घोर अनैतिक व्यवस्था है, ये घोर दमनकारी व्यवस्था है, शोषणकारी व्यवस्था है और संविधान के खिलाफ बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था है। तो इसको ख़त्म करके हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर जाति को उसकी संख्या के हिसाब से हम लोग उनको हिस्सेदारी और भागीदारी कराएंगे। और क्योंकि ये क्यों ऐसा अवसर आया, क्योंकि अब जाति जनगणना हो रही है, तो जाति जनगणना के बाद तो हर जातियों की संख्या आपके पास उपलब्ध रहेगा। ब्राह्मण से लेकर डोम तक की संख्या आपके पास उपलब्ध होगा। तो डोम को भी उस व्यवस्था में उतना ही हक है जितना कि एक ब्राह्मण को है। तो ब्राह्मण लोग तो हक पा रहे हैं, यादव तो सब ले रहे हैं, वर्मा ले रहे हैं, मौर्य ले रहे हैं, लेकिन डोम को कहाँ मिलेगा। उसी तरह तमाम मुस्लिम जातियाँ हैं, कंजर हैं मुस्लिम जातियाँ, तमाम रंगरेज है और ऐसे तमाम आप मुस्लिम जातियाँ जो कि पिछड़े जाति में हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। वो भी अपने जाति के नाम से, जब जाति होगा तो उनको भी मिलेगा। तो हम लोगों की मांग है कि ये अगड़े पिछड़े दलित का जो विभाजन है या वर्गीकरण है, जो ख़त्म किया जाए और सभी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर उनके लिए पद, नौकरी, विधानसभा में स्थान, गाँव सभा में स्थान, पद और नौकरी सब जो है उनको जात के संख्या पर आधार पर दिया जाए। जिसकी संख्या भारी, जो पुरानी नारा है, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इससे क्या होगा कि सभी जातियों को हक और हिस्सा मिलेगा, सभी जातियों के साथ न्याय होगा और एक सबसे बड़ा सुखद बात होगा कि सब में भाईचारा होगा, सब में आपसी प्रेम होगा, राष्ट्र में एकता होगी और सभी सशक्त होंगे, सभी संपन्न होंगे और सभी जातियों को सम्मान मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जाति न्याय, और यही जाति न्याय है कि किसी जाति को हम छोड़े नहीं, सबको सम्मान और दिलाएं। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि प्रत्येक गांव में एक जाति न्याय समिति बनाएंगे, जिसमें हर जाति के लोगों को